नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है भगवान के स्थूल एवं सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा मुक्तियों का वर्णन। यह द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय है। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की कथा बिना किसी अवरोध के आप लोगों को मिलती रहे। आत्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान एवं ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा एवं दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक एवं साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान एवं ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा एवं दृश्य बने तो समझो कि ध्यान में तथा दर्शन में एकता उत्पन्न हो गई है। एकता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है तथा उससे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि मिस्री की बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयास किया, किंतु वह सागर में जैसे ही गई वह सागर में विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीव परमात्मा में लय होता जाता है, फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं। भागवत में ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है तथा ईश्वर में विलीन हो जाता है। कुछ वैष्णवाचार्य द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा गया है, रसो वै रसः, अर्थात ईश्वर रस रूप है। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर को धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुझ में मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। संत तुकाराम जी कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब करेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा, तभी वह उस रस का अनुभव करेगा। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यही तो है कैवल्य मुक्ति। किंतु वैष्णव जन ऐसी कैवल्य मुक्ति नहीं चाहते। वे ईश्वर की सेवा, पूजा तथा उनका रस स्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैता भाव रखना चाहते हैं। परीक्षित, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। वे अपने दोनों कान में भर भर कर उसका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।